हेलो एवरीवन। क्या आप भी 2025 में ना तो ट्रेड कर रहे हैं और ना ही इन्वेस्ट? तो चलिए साथ में एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं बिटकॉइन को समझने के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर बिटकॉइन होता क्या है, बिटकॉइन की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है, क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल भी है। उसके बाद हम चलेंगे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ, जहां हम बिटकॉइन के करंट प्राइस को समझेंगे। फिर मैं आपको अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी दूंगा। लास्ट में हम बिटकॉइन में कहां और कैसे ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं ये समझेंगे। तो शुरू करते हैं ये समझने से कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो पीयर टू पीयर सिस्टम पर काम करता है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी मतलब इस पर किसी भी गवर्नमेंट, बैंक या अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता और ये पूरी तरीके से डिजिटल होता है। पीयर टू पीयर सिस्टम का मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं होता, बल्कि दुनिया भर के मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलकर एक दूसरे के लिए सर्वर का रोल प्ले करते हैं। समझते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। एज ऑफ जून 2025 एक बिटकॉइन की वैल्यू 87 लाख प्लस है। लेकिन ये वैल्यू आई कहाँ से? चलिए शुरू से समझते हैं। जैन 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक अननोन डेवलपर ने बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तब बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। फिर मई 2010 में एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज़्ज़ाज खरीदे। इस डील ने पहली बार बिटकॉइन की रियल वर्ल्ड वैल्यू सेट की। 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज़्ज़ा यानी लगभग $25, यानी एक बिटकॉइन की कीमत हुई $0.0025, मतलब लगभग 0.2 रुपीज़ के बराबर। अब बिटकॉइन की वैल्यू कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें से पहला फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। जब लोग ज़्यादा बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ता है, और जब लोग ज़्यादा बेचना चाहते हैं या सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस गिरता है। सेकंड चीज़ आती है लिमिटेड सप्लाई। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बन सकते हैं। जैसे जैसे सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट आता है मार्केट एक्सचेंजेस। बिटकॉइन की ट्रेडिंग अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे होती है, जहां बायर्स और सेलर्स अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। जो लास्ट सक्सेसफुल ट्रेड होता है बिटकॉइन का लास्ट प्राइस बनता है। ऐसे ही मार्केट मूव करता है। फिर चौथे पे आता है न्यूज़ एंड सेंटिमेंट, पांचवे पे बिग इन्वेस्टर्स, एंड छठा पॉइंट आता है रेगुलेशंस एंड लीगल स्टेटस। ये 3 पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल है। इसका जवाब है कि हाँ, बिटकॉइन इंडिया में लीगल है बट ऑथराइज नहीं। इसका मतलब आप बिटकॉइन में ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इंडिया में इससे रुपीज़ की तरह कोई सामान या सर्विस नहीं खरीद सकते। और इस पर टैक्स भी लगता है। 30% फ्लैट टैक्स लगता है प्रॉफिट पे, 1% TDS हर ट्रांजैक्शन पे अगर 10,000 पर ईयर से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन है। एंड एक और पॉइंट, अगर आपका पैसा चला गया या स्कैम हो गया क्रिप्टो में तो बैंक या RBI हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था इस पे किसी गवर्नमेंट या बैंक का कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। अब चलते हैं सीधा टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो हम आ चुके हैं investing.com प्लेटफॉर्म पे, जहां हम बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन की प्राइस सेक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने एक यूनिक पैटर्न फॉलो करा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर एक हाई, फिर रिट्रेसमेंट, और अब मार्केट एक न्यू हाई की तरफ चल चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें मार्केट में एक ऐसा रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढना है जहां पर हम एक करेक्ट एंट्री बना सकें, ताकि हम मार्केट में 2-3 महीने के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें। तो अगर हम यहाँ पे इस रैली का मार्केट का हाई और लो मार्क करें तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि मार्केट ने एग्जैक्टली 50% पे आके ही सपोर्ट लिया है और उसके बाद एक नई रैली शुरू करी है। सेम एग्जैक्टली अगर हम दूसरी रैली का हाई और लो मार्क करें तो वहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि मार्केट ने एग्जैक्टली 50% के आसपास के एरिया से ही सपोर्ट लिया है, और उसके बाद मार्केट ने ये वाली रैली शुरू करी। इसका मतलब अभी हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव दे चुका है, तो अभी हमें
यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जब रिट्रेसमेंट आएगा, मार्केट एग्जैक्टली हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसी एरिया के अराउंड सपोर्ट लेगा, तो वहाँ हम एक बाइंग की एंट्री बना सकते हैं, एक नेक्स्ट मूव के लिए, एक नेक्स्ट हाई के लिए, 2 से 3 महीने के लिए। तो अब चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप ये देख पाएंगे कि मार्केट ने काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जाके ये मोमेंटम दिया है, जिसमें मार्केट ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया एक हायर लेवल पे और उसके बाद जाके काफ़ी अच्छा अप मूव दिया है। अभी मार्केट में यहाँ से 2 सिनेरियो बनने की उम्मीदें हैं। या तो एक रेंज बाउंड मार्केट बनने वाला है, जिसमें मार्केट एक रेंज में फंसा रहेगा थोड़े टाइम तक, उसके बाद जाके मार्केट डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है या नीचे। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट अभी एक हाई लगाए, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट की तरफ मार्केट जाए, जहाँ पे हम अपने मंथली एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट ढूंढ के एंट्री प्लान कर सकते हैं, जहाँ से मार्केट एक अच्छा मूव दिखा सकता है ऊपर की तरफ। तो अभी हमारी प्रेडिक्शन कहती है कि हमें वेट करना चाहिए अपनी एक परफेक्ट एंट्री का, जहाँ पे हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिले मार्केट की तरफ से और न्यूज़ एंड वॉल्यूम को देख के हम वहाँ पे एक एंट्री बनाएं पॉजिटिव साइड, हम उसे 2-3 महीने होल्ड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके अपने कैपिटल पर। चलिए अब देखते हैं इंडिया में बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए बिटकॉइन में। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है CoinDCX, जो कि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसमें से सबसे पहला फ़ायदा है सिंपल टू यूज़ इंटरफेस, यानी ये बिगिनर फ्रेंडली है। उसके बाद ये हाईली सिक्योर है। इसमें आप क्रिप्टो में SIP भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फास्ट विड्रॉल एंड डिपॉजिट विद UPI एंड NEFT की सुविधा भी मिलती है। उसके बाद इसमें कॉइन्स की काफ़ी सारी रेंज भी मिल जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको 24/7 हेल्प सेंटर एंड चैट सपोर्ट अवेलेबल मिलता है। तो इसीलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टिंग के लिए क्रिप्टो में। और हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, जो कि बिटकॉइन में ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसमें सबसे पहले हमें मिलता है लो ट्रेडिंग फीस, अप टू 100x लेवरेज। इसमें हमें एक्सपायरी देखने को मिल जाती है क्रिप्टो में मंथली, वीकली और डेली। इसमें भी आपको फास्ट विड्रॉल एंड डिपॉजिट की सुविधा मिल जाती है। ईजी टू अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म है, 24/7 सपोर्ट इसमें भी अवेलेबल है। तो ये है वो 2 प्लेटफॉर्म जिसमें हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनमें अकाउंट खुलाना और कैसे हम इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं, ये हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए मैं लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।